अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जिसको हम लोग एक्सपी भी बोल रहे थे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एजाइल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस मॉडल था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने स्क्रम प्रोसेस मॉडल पढ़ना है एजाइल डेवलपमेंट के अंदर कि स्क्रम प्रोसेस मॉडल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है, इन दोनों को हम लोग जो है ना कंपेयर करते हैं। उसके बाद मैं स्क्रम की डिटेल के अंदर जाता हूँ, आपको ब्रीफली डिफाइन करता हूँ कि स्क्रम जो है प्रोसेस मॉडल ये कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ हो रहा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं स्क्रम के अंदर। तो सबसे पहले जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये एक्सपी है आपका यानी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और ये आपका स्क्रम है। स्क्रम के अंदर जो आपकी एक इंक्रीमेंट होती है उसको हम लोग स्प्रिंट बोल रहे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। स्प्रिंट बोल रहे होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट बोल रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें यूज़र स्टोरीज मिल रही होती हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, मगर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बैकलॉग मिलता है। अब ये प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा 3-4 मिनट के अंदर। उसके बाद स्क्रम के अंदर जो आपकी एक इंक्रीमेंट होती है, जिसको हम लोग स्प्रिंट बोल रहे होते हैं, उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 30 डेज होता है, या इसको आप लोग 4 वीक बोल रहे हैं। यानी कि आपने एक स्प्रिंट जो है ना वो 4 वीक के अंदर बना के लाजमी देना है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें, जिसके अंदर हमें 15 डेज होते हैं, हमारे पास 15 डेज के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट लाजमी करके देनी है। 15 डेज या आप लोग इसको 2 वीक्स बोलें। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें है कि टीम मेंबर्स मीट एवरी डे। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम स्क्रम मीटिंग होती है हमारी, ठीक है। स्क्रम मीटिंग क्या कहलाती है, इसकी स्पेलिंग में जो है ना वो दुरुस्त कर दो। स्क्रम मीटिंग्स हमारी होती है डेली बेसिस पे, ठीक है। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती, ठीक है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर पेयर प्रोग्रामिंग होती है, और जो हमारा स्क्रम है उसके अंदर पेयर प्रोग्रामिंग नहीं होती। और एक चीज़ याद रखिएगा, पेयर प्रोग्रामिंग आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर ही होती है। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे प्रोसेस मॉडल भी पढ़े हैं, कहीं पे भी जो है ना वो पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। आइए मैं आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ कि स्क्रम प्रोसेस मॉडल क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ये है हमारा स्क्रम प्रोसेस मॉडल। बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। और अगर आप लोगों को ये पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो सेटिंग आ रही होगी। सेटिंग पे जाके आप लोग इसकी क्वालिटी को HD कर लें, 720 कर लें या 480 कर लें, आप लोगों को ये तस्वीर देखने में आ जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो स्क्रम मॉडल है इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑनर, मैं इसको टिक कर देता हूँ। एक हमारा प्रोडक्ट ऑनर होता है, फिर हमारी एक टीम होती है, और फिर हमारा एक स्क्रम मास्टर होता है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट बैकलॉग भी ज़रूरी होता है, स्प्रिंट भी ज़रूरी होता है, स्प्रिंट बैकलॉग भी ज़रूरी होता है। मगर ये 3 चीज़ें आपने जहन के अंदर रखनी है, क्योंकि इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही चीज़ें दूसरी घूम रही होती हैं स्क्रम मॉडल के अंदर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग देखें कि हमें जो है ना इनपुट यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से मिलेगी। आपके जो भी कस्टमर हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ भी हैं, वो रिक्वायरमेंट देंगे, और प्रोडक्ट का जो ऑनर है उस रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, उसके फीचर्स बना देगा, और उन्हीं फीचर्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। फीचर्स का मकसद ये है कि उसने सारे जितने भी टास्क हैं उनको यहाँ पे लिख देना है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। सारे आपके जो टास्क हैं वो लिख दिए जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जो है ना यूजर स्टोरीज मिल रही थी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट बैकलॉग। और कौन देता है, प्रोडक्ट का ऑनर, ठीक है। ये कहाँ से लेता है, जितने भी इसके स्टेक होल्डर होंगे, टीम के मेंबर होंगे, कस्टमर होंगे, वहां से वो लेगा और फिर आपको फीचर्स बना के दे देगा, एक जो है ना वो ऐसा समझ लें कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको आप लोग प्रोडक्ट बैकलॉग बोलोगे। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसके थ्रू आपने क्या करना है, आपने एक मीटिंग अरेंज करानी है, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। याद रखिएगा, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग।
इसके अंदर जो मीटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीम के अंदर होगी, यानी कि टीम कौन सी, जिसके अंदर आपके डेवलपर आ गए, दूसरे रिक्वायरमेंट इंजीनियर आ गए, डिज़ाइनर्स आ गए, उनकी सारी जो टीम है वो आपस में मीटिंग करेगी। टीम सेलेक्ट हाउ मच टू कमिट टू डू बाय स्प्रिंट एंड, कि हमने ये जो स्प्रिंट लगाना है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, वो सारे के सारे जो है ना इस मीटिंग के अंदर तय होंगे, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ये मीटिंग किस चीज़ पे की जाती है, ये जो फीचर्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग की जाती है। और उसके बाद इस मीटिंग के थ्रू हम लोग बना रहे होते हैं एक स्प्रिंट बैकलॉग। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग है और ये है एक स्प्रिंट बैकलॉग। देखिए स्प्रिंट बैकलॉग का क्या मकसद है कि इन फीचर्स में से मे भी आपके प्रोडक्ट ओनर ने बोला है कि हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, R1 रिक्वायरमेंट है, R2 है, R3 है, ऐसे डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर R1 और R2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर R1 R2 आपके जो टास्क हैं उनको रख लोगे, यानी कि स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आपके मेन टास्क होते हैं जो आपने फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर वो आपके सारे टास्क आ जाएंगे जो टास्क आपने इस स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट करने हैं, यानी कि एक इंक्रीमेंट के अंदर जो आपने टास्क कंप्लीट करने हैं। उसके बाद देखें ये आपका एक स्प्रिंट है जो 1 वीक से लेकर 4 वीक तक आपका चल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इसके कितने हैं, 4 वीक, यानी कि अराउंड 30 डेज। उसके बाद ये देखें यहाँ पे डेली आपकी मीटिंग होती है। ठीक है, डेली मीटिंग किसके दरमियान में, आपकी टीम और आपका जो स्क्रम मास्टर है उनके दरमियान में मीटिंग होती है। और ये मीटिंग किस लिए होती है कि हमने कितना काम किया है, क्या काम किया है, और स्क्रम मास्टर इस मीटिंग को हैंडल कर रहा होता है ताकि वो जो है ना अपनी टीम से मैक्सिमम आउटपुट ले सके। जिस वजह से क्या हो रहा होता है, स्क्रम आपका जो प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर डेली मीटिंग हो रही होती है। और जब आपका एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, रिव्यू के अंदर आपका जो एक स्प्रिंट आपने बनाया है वो रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू के अंदर जाने का मकसद है कि आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है ना, कस्टमर हैं या स्टेक होल्डर हैं, आपने जो एक स्प्रिंट कंप्लीट किया है, ये वाला सपोज करें कि आपका एक स्प्रिंट है जिसको आपने कंप्लीट किया है, तो आपका जो कस्टमर है और जितने भी आपके कस्टमर हैं, मिसाल एक है, ज़्यादा है, जितने भी हैं वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि कितनी आपका कहाँ पे आप लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो। तो मिसाल आपका जो कस्टमर है वो इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर उसको लगा कि ये सही है तो आपको कहेगा ये स्प्रिंट ओके है, आप लोग इस स्प्रिंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। अगर रिव्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं इसके अंदर ये चेंजिंग आनी चाहिए तो आपको वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन के अंदर रख लेनी है कि जब एक स्प्रिंट कंप्लीट होगा तो हम उसको रिव्यू के अंदर लेके जा रहे होते हैं। और उसके बाद हमारी एक और मीटिंग हो रही होती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ठीक है, क्या चीज़, रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ये मीटिंग आपकी क्या हो रही होती है, आपका जो स्क्रम मास्टर होता है उसके दरमियान में ये मीटिंग होती है, फिर आपका जो प्रोडक्ट ऑनर है उसके दरमियान में मीटिंग होती है, और उसके अलावा आपकी जो टीम है उनके दरमियान में ये मीटिंग होती है। और ये मीटिंग कब होती है, एक स्प्रिंट पूरा होने के बाद। ये मीटिंग क्यों होती है, इस मीटिंग होने का मकसद ये होता है कि हमने कौन कौन से टास्क किए हैं और क्या हमने जो टाइम एक एक टास्क को दिया था, जो हमने एक एक टास्क को कॉस्ट दी थी, क्या उस कॉस्ट के हिसाब से ये सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस मीटिंग को अरेंज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब एक स्प्रिंट लगेगा तो आपकी एक शिपेबल प्रोडक्ट जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, तो आप उसको रिव्यू कराओगे और उसके बाद जो है ना अपनी प्रोडक्ट को शिप कर दोगे। अच्छा, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखना है लाजमी। मुझे उम्मीद तो है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने प्रोडक्ट ऑनर को जहन के अंदर रखना है, टीम को जहन के अंदर रखना है, स्क्रम मास्टर को जहन के अंदर रखना है, प्रोडक्ट बैकलॉग को जहन के अंदर रखना है लाजमी। उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग को जहन के अंदर रखना है, स्प्रिंट बैकलॉग को मीटिंग के अंदर रखना है, और फिर ये आपका स्प्रिंट है और ये जो डेली मीटिंग होती है इनको आपने जहन के अंदर रखना है। डेली, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं डेली स्क्रम। ठीक है, इसको आपने जहन के अंदर लाजमी रखना है। फिर आपकी प्रोडक्ट रिव्यू में जाती है, इसको आप लोगों ने जहन के अंदर रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रम प्रोसेस मॉडल के अंदर आ जाती हैं
सो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और एक दफ़ा आप लोग ज़रूर गूगल पे जाके स्क्रम प्रोसेस मॉडल लिखिएगा और आपको प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, टीम, बैकलॉग, इनकी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। जहाँ से आप लोग डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आप लोगों के जहन के अंदर डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो गया, अब डेफिनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर आप लोगों को डेफिनेशंस चाहिए या ऐसा कोई भी सीन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग मेल कर दें, मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स वगैरह सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।